बीएसएससी CGL 3 की परीक्षा जब से शुरू हुई तब से विवाद थमने का नाम नहीं लिया। मुद्दा गर्म होता चला गया, धरना प्रदर्शन भी किया गया, डाक बंगला चौराहे का घेराव भी किया गया, बावजूद इसके बात नहीं बनी। इसके बाद जब परीक्षा रद्द कराने की बात को लेकर के लगातार ये लोग सरकार का घेराव करते रहे, विभाग से मिलते रहे, बातें नहीं सुनी गई तो मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन कल 5 मार्च है और 5 मार्च को जो पहली पाली की परीक्षा रद्द हुई थी वो परीक्षा कल होनी है। ऐसे में हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। सौरभ जी, आप हाई कोर्ट गए थे, आप लोग 9 लाख कैंडिडेट का सवाल था, भविष्य का सवाल था, परीक्षा कल होने भी वाली है, तो कोर्ट का क्या मामला सामने आया? कोर्ट का मामला जो है निश्चित रूप से कोर्ट में जो हम लोग फाइल किए हैं, तो होली के बाद हम तो उसकी जो मेंशनिंग हो चुकी है, होली के बाद उसका डेट तय आ जाएगा। अभी जो बात हो रही है ना कि कल की परीक्षा, तो सरकार और आयोग गंभीर क्यों नहीं है इस मामले में? जवाब तो दे। आप अभी तक आश्वस्त नहीं करा पाए। 14 में भी इंटर स्तरीय वैकेंसी आई थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। उस समय भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, तो बरगला रहे थे सुधीर कुमार जो चेयरमैन थे कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। जब मुख्यमंत्री जी का संज्ञान हुआ तो सैकड़ों लोग जेल में गए, सचिव सहित चेयरमैन और सैकड़ों लोग जेल में गए। तो अभी तक गंभीर नहीं है। अगर पेपर लीक होता है, अगर कोई अफवाह उड़ाता है तो कार्रवाई कीजिए उस पर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अजय और विजय की गिरफ्तारी होती है। बाद बाकी जो सिंडिकेट के बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, मठाधीश जिसको कहिए सो कॉल्ड, उस पर कुछ नहीं। तो छात्र अभी अगर पेपर लीक हुआ तो फिर से आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट एक प्रक्रिया गति है, अभी आंदोलन फिर शुरू होगा। इसलिए 5 कल के परीक्षा में सरकार आयोग गंभीरता के साथ आश्वस्त करे छात्रों को कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर आप चुनाव कराते हैं तो ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के लिए आपकी पूरी व्यवस्था लगी रहती है, और परीक्षार्थी के नाम पर बस ढोंग, इस प्रकार से ढोंग बंद कीजिए। चेयरमैन से आग्रह करते हैं, अगर आपको नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह रहेगा, उसे संभल नहीं रहा है, उनको इस्तीफा दिलवाइए। मेरा यही कहना है कि जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा से कोर्ट के चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। पहली तारीख 23 के प्रथम शिफ्ट की परीक्षा रद्द की, पेपर लीक हुआ, तभी तो परीक्षा रद्द की। 23 की दूसरी पाली और 24 की पाली के पेपर लीक है, लेकिन ये मानने को गंभीर नहीं है, मानने को तैयार नहीं। इसलिए मानने को तैयार ना है ना, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार में बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा एराइज। और ये प्रश्न क्या है? आप तो अभी तक कोई पेपर बाकी है बिहार में जो लीक नहीं हुआ? इन्फोर्समेंट हो, सिपाही हो, दरोगा हो, और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा के पेपर लीक करा दिए ये लोग, और गिरफ्तारी के नाम पर बस ढोंग चल रहा है। आप छात्र किसको दोषी मानते हैं? सरकार को, विभाग को, किसको? सभी लोग दोषी है इसमें, कोई जवाबदेही है ना। सरकार अगर गंभीर नहीं है तभी तो आयोग काम कर रही है। इसमें शिक्षा माफियाओं का बहुत बड़ा रोल है, सिंडिकेट बहुत चल रहा है। आपको तो बताया ना कि हमको भी लगातार फ़ोन आ रहा है, कल भी फ़ोन आया था, धमकी आया था। हम तो FIR जो हमारे और साथी हैं, कुछ शिक्षकों पर आया धमकी। तो इस प्रकार से काम नहीं चलेगी। सरकार अगर गंभीर होती तो आयोग इस प्रकार से काम नहीं करती। आयोग तो बिल्कुल काम ऐसे कर रही है जैसे लगता है कि शिक्षा माफिया के गोद में जाकर बैठ गई है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कल अगर पेपर लीक होता है तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। हम लोग इंतजार में हैं कि पेपर समय और पारदर्शिता के साथ करा लीजिए। अगर नहीं कराने का है तो हट जाइए आप। चेयरमैन से यही आग्रह है। ये जो 2 पेपर और है जिसे रद्द कराने के लिए आप लोग अड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि दोनों पेपर रद्द हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय का अभी सारे फैसले ऐसे आए हैं जो छात्र हित में आए हैं, तो हम लोगों का पूरा उम्मीद और भरोसा है कोर्ट पर, माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा उम्मीद के साथ हम लोग गए हैं। क्योंकि 23 की दूसरी पाली की पेपर हूबहू लीक है ना। जब परीक्षार्थी बाहर आ रहे हैं तो वही आंसर मिल रहा है, वही क्वेश्चन मिल रहा है। और 24 के तो 9:09 पर, अब वे मान लिए हैं, वो भी 1 घंटा बाद हो या 1 मिनट पहले हो। 24 की पाली को उन्होंने माना ना। आर्थिक अपराधिकारी की रिपोर्ट देख लीजिए कि 1 मिनट पहले पेपर लीक हुआ है, मतलब आउट हुआ है। तो स्पष्ट है ना, स्पष्ट है कि पेपर लीक है, पेपर आउट है। इसलिए हम लोग का न्यायालय पर पूरा भरोसा और उम्मीद के साथ हमारे सारे अभ्यर्थी 9 लाख अभ्यर्थी इंतजार में हैं कि उसका फैसला छात्र हित में आएगा। मैं आपके चैनल से माध्यम से हम छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख की परीक्षा जो देने जा रहे हैं, आपको शुभकामना है कि आप अच्छे से परीक्षा दीजिए, लेकिन सरकार और आयोग गंभीरता से उसको ले, परीक्षा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कराए, और कोई पेपर लीक की जो बात है उसमें नहीं आनी चाहिए। ये अफवाह जो है, अगर अफवाह है तो अफवाह सिद्ध न हो। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता जो BSSC के बाकी कैंडिडेट लोग हैं जो इस बार परीक्षा दिए थे, और परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए बस एक पाली की जो पहली पाली की परीक्षा थी वो कैंसिल हुई, बाकी जो 2 पाली की परीक्षा को रद्द कराने की बात थी वो पाली के लिए अब तक जो जद्दोजहद इन लोगों का चल रहा वो चल ही रहा है, और कोर्ट में मामला चला गया है। लेकिन जो कल
5 मार्च को होने वाली जो परीक्षा है उसकी पारदर्शिता को लेकर के ये सवाल उठा रहे, मांग कर रहे हैं सरकार से कि पिछली बार की तरह इस बार प्रश्न पत्र लीक ना हो। जितनी पारदर्शिता से परीक्षा लेनी चाहिए उतनी ही पारदर्शिता से ले और सरकार इसे गंभीरता से ले। फिलहाल कितना ही बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।